मेरे वालिद का जो लहजा होता था ना जी, वो ऐसे होता था जैसे हिटलर अपने फौजियों से बोलता होगा। कहो सर सैयद हाल कहते थे उसे। वहाँ पे मुशायरे होते थे और मैंने उन मुशायरों में जिगर मुरादाबादी को सुना है, जोश मलियाबादी का कलाम सुना है, शकील बदायूनी का कलाम सुना है। कोरस में एक आवाज आती, चला ऊपर चला ऊपर चला। उन छोटे छोटे वार्ड दे दिए 3, वो मेरे पास लगा हुआ घर में है एक अवार्ड। रोज रात को देखता हूँ उसको, ऐसा करता हूँ। कई जगह हमले हुए, मेरे एक मामू मारे गए और एक और रिश्तेदार थे वो मारे गए थे रास्ते में, लेकिन मैं इसका ऐनी गवाह नहीं हूँ। अच्छा, हिंदुओं ने हमला किया या सिखों ने? देखिए वहाँ ये हुआ था कि सिखों को तो बरगलाया था हिंदुओं ने जी, वरना सिख ऐसी कौम है जिसे कहा जा सकता है कि ये ठीक है, जी, हमारी इज्जत करते हैं। हाँ, और हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए और सपोर्ट करते हैं, पूरी दुनिया में सपोर्ट करते पूरी हैं। दुनिया में support करते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान आप 1954 में आप आ गए। हाँ गए। इकबाल साहब, आप एक तारीख हैं, ये लोग भूल चुके हैं। पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था दादा, मैं आपसे माजरत के साथ में इजाज़त लेकर, कि मुसलमानों का एक मुल्क होगा और मुसलमान जो है वहाँ पे एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे और मुश्किलात को हल करेंगे। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान जब आप आए तो यहाँ आने के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री हमारी जो थी उस वक्त की, मैं अर्ज करता हूँ जी प्लीज, कि यहाँ आने के बाद चूँकि जब मैं आ गया यहाँ पे तो मेरे वालिद ने बेसिकली वो हकीम थे बुनियादी तौर पर। जी, उन्होंने यहाँ अपना दवाखाना बना लिया। खैर वो सिलसिला चलता रहा हमारा। मेरे भाई ने नौकरी कर ली। जब मैं आया तो मैंने भी यहाँ पे नौकरी का सिलसिला शुरू किया। उसी दौरान मुझे पता चला कि दर्पण साहब जो बम्बई गए थे वो अब बम्बई से वापस आ चुके हैं। राइट। और यहाँ वो ट्राई कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने 1-2 पिक्चरें साइन भी कर ली, 1-2 पिक्चर उनकी रिलीज भी हुई, लेकिन जो यहाँ पिक्चर रिलीज हुई वो भी, वहाँ जो 2 पिक्चरें बनी उनकी, अदले जहांगीर और मुराद, ये दोनों पिक्चरें वहाँ फ्लॉप हो गई। तो यहाँ आ गए। यहाँ जो पिक्चर बनी वो भी इत्तेफाक से फ्लॉप हो गई। ये इकबाल साहब, ये आपसे पहले आ गए थे संतोष कुमार साहब जो थे, मूसा रजा साहब, उनका असली नाम तो सैयद मूसा रजा था। वो पहले आ चुके थे, सेटल्ड हो चुके। दर्पण बाद में आए हैं। दर्पण बाद, अच्छा ठीक है ना। ठीक है सर। तो मैं दर्पण साहब से मिलने के लिए गया, क्योंकि बचपन के दोस्त भी थे और उनके साथ एक एसोसिएशन भी थी। मैंने उनसे ये कहा कि भाई तुम तो माशाल्लाह एक्टर बन गए हो, पिक्चर चाहे तुम्हारी फ्लॉप हुई है या हिट हुई है, लेकिन एक्टर तो हो गए ना, बस सर मोहर तो लग गई है तुम्हारे ऊपर, तो मैं भी एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उसके बाद कहा कि मैंने कोई बहुत दौलत तो नहीं कमाई, तुम कोई और काम कर रहे हो तो करते रहो। मैंने कहा यार एक्टर तो बनना है हर हाल में। कहते फिर एक्टर मत बनो, मैं तुम्हें किसी टेक्निकल महकमे में लगा देता हूँ, वहाँ पे काम सीख लो, शायद तुम्हारा सिलसिला बन जाए। तो उन्होंने मुझे एक फिल्म एडिटर थे एसबी सलीम साहब और एक फिल्म एडिटर थे अल हामिद साहब जी, उन्होंने कहा तुम इन दोनों को अटेंड करो जी। तो मैंने उन्हें अटेंड किया एडिटिंग डिपार्टमेंट। वो होता ये था कि शॉर्टिंग वगैरह करते थे, शॉर्ट रहता था, उनको मैं लपेटता रहता था। अच्छा, ये आपकी ड्यूटी थी। बहुत मुश्किल काम है एडिटिंग, मुश्किल काम है वो। उसका वो लगता था ना जो जोड़ने का, जो गम होती थी वो एक अलग होती थी, वो जोड़ लगाने के लिक्विड होता था, उसे सीमेंट कहते थे। सीमेंट, वो हम यहाँ पे सीमेंट कहते थे। फिल्म सीमेंट। जी हाँ। तो एक ऐसे ही लतीफ़ा, पक्का लतीफ़ा है कि एडिटर ने कहा कि भाई सीमेंट लेके आओ, जोड़ना फिल्म। वो 2 बोरी सीमेंट के लिए आया। ऐसा भी हुआ। अच्छा, ऐसा भी हुआ। वो कौन लाया था? चंगेज खान की फिल्म बन रही थी, उसका प्रोड्यूसर था। अच्छा। बड़ा लंबा चौड़ा सा था। वो लंबा चौड़ा होने की बुनियाद पे वो एक्टर बन गया था उसका। दर्पण साहब की 2 पिक्चरें यहाँ पे फ्लॉप हुई। फ्लॉप होने के बाद उनके पास अब प्रोड्यूसर ने आना जाना छोड़ दिया। तब वो आए भरते थे और छत की तरफ देखते रहते थे। तो एक दिन अल हामिद साहब मैं बैठे हुए थे उनके पास, तो अल हामिद साहब ने कहा यार दर्पण ऐसा करो, माँ की आँख,
माँ की आंखों का तकिए गरम था, फिल्म बनाओ। यार क्या बकवास कर रहे हो तुम, पैसे हैं मेरे पास फिल्म बनाने के? कह रही फिल्म पैसे भी हो जाएंगे, तुम इरादा तो करो। अच्छा, उन्हें ये पता था कि मुझे लिखने लिखाने का भी थोड़ा बहुत शौक है जी। तो अलहमिद कहने लगे, बात सुन, एक बार कहानी लिख तू। भाई कहानी लिख। उससे पहले ना मैंने कोई कहानी लिखी थी फिल्म की, ना मुझे पता था फिल्म लिखने का। शौक मुझे फिल्म में काम करने का शौक, फिल्म में काम करने, जानी वाका टाइप, इस तरह के करेक्टर। हाँ, वैसे करेक्टर। तो वो जनाब अली अलहामिद साहब ने रजिस्टर मंगवाया और उसके बाद हमने कहानी लिखनी शुरू की कि पहले हीरो कैसा होगा, उसका रजिस्टर एक कैरेक्टर सा बनाया, फिर उसका हीरोइन कैसी, हीरोइन का कैरेक्टर हमने बनाया कि वो है तो लड़की जी, लेकिन वो स्टेशन पे मर्दाना लिबास पहन के कोली बनी हुई है। राइट, ये कैरेक्टर था उसका। अब इसमें हमने कहानी घड़नी शुरू की और बड़े टाइम बहस रहे हैं मोबाइल से और उसके बाद कहानी मुकम्मल हुई, कैरेक्टर मुकम्मल हुई, कहानी मुकम्मल हुई। तो संतोष साहब दर्पण साहब के बड़े भाई थे जी जी, उन्हें बुलाया गया। वो ग्रेजुएट थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के, हैदराबाद दक्कन के। जी हाँ। उन्हें बुलाया गया, सर कहानी हमने बना ली, अब जरा सुन लीजिए। कहानी सुनाई उन्हें, कहानी सुन के वो हंसे, कहने लगे ये कहानी नहीं है, कहने लगे बच्चों का खेल है। अब मैंने दर्पण साहब की तरफ देखा, वो उठ के चले गए, एक्शन रिएक्शन हुए। दर्पण साहब कहने लगे हाँ हमें क्या है फिर, वो तो कह रहे बच्चों खेल है। उन्होंने कहा माँ की आंख, फिल्म तो यही बनेगी। वो जिद या फैसला, और उन्होंने सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अच्छा जी। अब ये हुआ ये कि पैसे तो नहीं थे, पैसे तो थे ही नहीं। जी हाँ। पता नहीं किस तरीके से सरका करके, डाके डाल के, जबर करके 2 नेगेटिव के डब्बे 1000 फुट के अलहामिद साहब लेके आए जी। अच्छा, वो तो बड़े डब्बे होते हैं ना, 1000 फुट के। जी हाँ, बड़े होते हैं। वो लेके आए और उसके बाद 2 डब्बे लाया केडी मिर्जा जी। केडी मिर्जा अल्लाह बख्शे के एडिटर थे जो इंतकाल जी जी, मशहूर एडिटर, लेके आए जी। 4 डब्बे को 2 डब्बे इलियास लेके आया जी। हम तो फाके थे, हमारा था ही कुछ नहीं जी, हमें सिर्फ जज्बात लेके आया। नहीं, आपने फैसला कर लिया था कि फिल्म बनेगी, फिल्म यही बनेगी, यही कहानी होगी। बगैर रोटी की फिल्म चल रही है, कुर्बानियां, लंच ब्रेक के भी बगैर शूटिंग चल रही है। मुराद फिल्म्स, वहीद मुराद साहब के वालिद जी, सार मुराद साहब, वो आ गए जनाब अली। मेरे चेहरे की शायद यतीमी से मुतासिर हुआ, हालांकि मैं यतीम नहीं था उस वक्त तक। फिल्म में पहली क्लैप हुई, यानी पहली ताली बजी जी। वहाँ से हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। लतीफ़ शेख साहब, आप माशाल्लाह आप भी अच्छी चीज़ों को पसंद करने वाले लोग हैं जी। तो उसमें नसरीन जो थी वो इतनी खूबसूरत औरत थी कि जिसकी हद नहीं।